नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। IISc भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में है आपकी। इसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। टोटल वैकेंसीज जो आई हैं इस बार इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में वो हैं 100 वैकेंसीज आई हैं। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 21,700 रुपये है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या चीज़ है, कैसे सिलेक्शन होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो इसका सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, वो भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। उसी दिन आपका नोटिफिकेशन भी आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2022। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, ऐसा बोला गया है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेंगे, जब इसकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, उसके कुछ दिन बाद आपके पास कॉल लेटर्स या एडमिट कार्ड्स आपकी ईमेल पर भेज दिए जाएंगे, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो अपनी ईमेल आईडी करेक्ट फिल करिएगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 26 साल। मैक्सिमम एज 26 ईयर्स एज ऑन 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 को आपकी उम्र होनी चाहिए 26 साल। बाकी जो भी गवर्नमेंट के हमारे नॉर्म्स हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, SC ST PWD OBC एक्स सर्विसमैन, इन सब को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। फीस की अगर हम बात करें फॉर्म की, तो जनरल कैटेगरी, OBC EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखी गई है 500 रुपये। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी, इन सब के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। SC ST के लिए भी कोई फीस नहीं है। आगे बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं हमारी वो हैं 100, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व की 42 है, OBC की 25 है, SC की 16 है, ST की 17 है, EWS की 10 है। 4 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए, 2 HH के लिए और 2 OH के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, BTech, BE, BArch, BSc, BCA, BVSc, मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये जो भी यहाँ पर डिग्री मेंशन है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सपोज मान लीजिए कहीं पर ग्रेड सिस्टम होता है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो जो भी उनका कन्वर्जन फार्मूला है यूनिवर्सिटी का या ग्रेड का, आप वो कन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिए आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। 55% बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है और क्या इसका डिटेल्ड सिलेबस है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह का है। टोटल आपका जो पेपर होगा ये 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 आवर्स का। 180 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर और 180 नंबर के, 180 मार्क्स। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट 2 चॉइसेस अंडर पार्ट B इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है सेलेक्ट एनी 2 ऑप्शनल। तो यानी कि पार्ट B में एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है और 2 आपके ये लेने हैं, ये ऑप्शनल है। इन 5 में से आप कोई भी 2 ले सकते हैं। तो जो 2 आपको लेने हैं वो 2 आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय, फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो याद रखिएगा, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो जो आपको लेना हो आप वही लीजिएगा और वही वहाँ पर भरिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर। आपका पेपर A होगा, पेपर B होगा, एक ही साथ पेपर होगा 3 घंटे का। पार्ट A जो है इसमें क्या है आपका लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है और जनरल अवेयरनेस है। वर्बल रीजनिंग में एक तरह से यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 20, जनरल अवेयरनेस में 20, टोटल आपके 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। ठीक है। फिर पार्ट B होगा। पार्ट B में आपका क्या है, मैथ्स तो कंपलसरी। ये मैथ्स कौन सा है आपका, इंजीनियरिंग मैथ्स, ये कंपलसरी है। 20 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आप इन 5 में से कोई 2 ले सकते हैं 40-40 क्वेश्चन के। तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो बेसिक कंप्यूटेशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंजीनियरिंग में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं सपोज आप बेसिक कंप्यूटेशन लेते हैं तो 40 क्वेश्चन इसके हो गए। आपने एक फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया तो 40 क्वेश्चन इसके हो गए और मैथ्स के हो गए 20। तो 40 40 80 20,
100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट बी में और 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट ए में। तो टोटल होते हैं 180 क्वेश्चन, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। ये आपको मैंने बता दिया एग्जामिनेशन पैटर्न, और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपका होगा 180 मार्क्स। इसके अलावा जो आपका पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट। अब निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इनके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, निगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। तो आप समझ गए एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस क्या है। लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग वो सारा कुछ जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी रीजनिंग का सिलेबस होता है वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल के भी, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एनालॉगीज है, सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉज्म या सिलॉजिस्टिक रीजनिंग भी बोलते हैं, सिलॉज्म होता है वो, सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑब्लिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, symbolic operations, trends, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing inferences, punched hole, pattern, folding and unfolding, figural pattern में आप बात करेंगे तो folding and completion होगा, indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, oblique roll numbers, small and capital letters, ये सारा कुछ आपका रीजनिंग का सिलेबस है। न्यूमेरिकल रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका परसेंटेज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर रूट्स होगा, एवरेजेस होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल एंड इट्स कॉर्ड्स, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री और आपका मेंसुरेशन, इसका कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज है, मतलब बहुत सारा इसका सिलेबस है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ट्राइंगल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्क्वायर, हेमिस्फीयर्स, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary angles, heights and distances, histogram, frequency polygon, bar diagram, pie chart and any other question of matriculation level। अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। इसमें देखिए आपका क्या क्या है। इसमें आपका आएगा स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into या direct indirect, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, reading comprehension passage and any other English language questions at the level of matriculation or higher secondary। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, आईटी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ फॉर ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन कियोस्क। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक साइंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इंडिया और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं पार्ट बी की। अब देखिए पार्ट बी मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स आपको मेंशन किए हैं। जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस जो है इसका आपका पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या होगा, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, न्यूमेरिकल मेथड्स है और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। फिजिक्स की बात करें, अब यहाँ से बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, थर्मल फिजिक्स है, आइडियल क्वांटम गैसेज है। इसके सारे के सारे सब टॉपिक्स जो भी इसके अंदर आते हैं वो सारा का सारा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है।
बायोलॉजी की बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, structured organization in plants and animals, structural and functional organization of a cell, enzymology, plant physiology, human biology, genetics, evolutionary biology, principles of biotechnology और ecology। इसके अलावा इंजीनियरिंग है, यहाँ पर क्या है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, ड्राइंग ऑब्लिक ग्राफिक्स। और उसके बाद ये आपका लास्ट आता है बेसिक कंप्यूटेशन। यहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, एल्गोरिदम्स है और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है। ये है आपका पूरा डिटेल सिलेबस। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कुछ भी आपकी क्वेरी है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।